एक क्वेश्चन आपको करवाते हैं ऑप्टिक्स का। देखो, एक ग्लास का स्फेयर है, कांच का स्फेयर, इसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2। अब इस ग्लास स्फेयर को हवा में रखा गया, ये हवा है, सब तरफ से हवा है, उधर भी इधर भी ऊपर नीचे सब तरफ हवा है, और हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 1 लेना है। ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ हवा में एक पॉइंट सोर्स रख दिया गया, लाइट का एक पॉइंट सोर्स है जिससे सब तरफ लाइट रेज जा रही हैं। एक लाइट रे, कोई बहुत सी लाइट रेज ऐसी भी होंगी जो स्फेयर से पार होंगी। आपको बताना है कि ये सॉलिड स्फेयर, ये ग्लास स्फेयर, जो लाइट रेज इस सोर्स से आ रही हैं उनमें जो डेविएशन जनरेट करेगा वो उस डेविएशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। व्हाट इज द मैक्सिमम डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय दिस ग्लास स्फेयर इन सम लाइट रे कमिंग फ्रॉम द सोर्स, इन सम पर्टिकुलर लाइट रे। एक स्पेशल लाइट रे ऐसी होगी जिसके लिए जो डेविएशन बन रहा है स्फेयर से वो मैक्सिमम होगा। बाकी और भी लाइट रेज होंगी, उनमें और भी डेविएशंस होंगे, बट दोज डेविएशंस विल नॉट बी मैक्सिमम। और बहुत सी लाइट रेज तो ऐसी भी होंगी जो स्फेयर पर पड़ेंगी ही नहीं, स्फेयर के ऊपर नीचे से निकल जाएंगी। तो ज़रा वीडियो को रोक करके अपने आप ट्राई करो। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बड़ा कंसेप्चुअल है, अपने आप सोचो, दिमाग लगाओ, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, बहुत जल्दी आ जाएगा। तो बेहतर यह है कि आप वीडियो को रोक दो, अपने आप ट्राई कर लो, पहले सोच लो। चलो अब देखो, इसको हम बताते हैं सोल्यूशन। देखो इसका, देखो ऐसा है, जो लाइट रे सीधी गई सेंटर की तरफ वो तो एकदम सीधी निकल गई, नॉर्मली इंसिडेंट हुई ना यहाँ पर, तो सीधी निकल जाएगी, यहाँ पर भी सीधी निकल जाएगी, इसमें तो कोई डेविएशन नहीं आएगा। फिर कोई लाइट रे ऐसे चल करके यूं 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 जाएगी, फिर और भी होंगी लाइट रेस। एक्चुअली क्या है, आप ज़रा इस लाइट रे को कंसिडर करो जो टेंजेंशियली पड़ेगी इस पर। यहाँ से एक टेंजेंट बनाओ इस स्फेयर पे, ये टेंजेंट बनाई हमने, तो इस टेंजेंट के अलोंग जो लाइट रे आ रही है उसके नीचे जो लाइट रेज है वो तो स्फेयर से पार होंगी, उसके ऊपर तो वैसे भी कोई लाइट रे स्फेयर से पार ही नहीं हो रही है, उसके ऊपर जितनी भी लाइट रेज होंगी ना वो तो पार होंगी नहीं, उनके तो डेविएशन की बात ही करना बेकार है, वो तो स्फेयर से पार नहीं हो रही हैं। ये जो लाइट रे होगी इसका जो डेविएशन बनेगा वो मैक्सिमम बनेगा। अब आप बोलोगे क्यों मैक्सिमम क्यों बनेगा? देखो इसलिए बनेगा, यहाँ पर जब ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, इसको ज़रा सेंटर से मिला दो पॉइंट को, तो ये बन गई रेडियस, मतलब कि नॉर्मल, मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 90 डिग्री। इसका मतलब जब ये इसके अंदर जाएगी स्फीयर के अंदर तो ये कितने एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी? क्रिटिकल एंगल पर, मतलब कि साइन इनवर्स 1/μ 45 डिग्री पर। फिर ये लाइट रे यहाँ पर आएगी और आप समझ सकते हैं कि ये भी आर है और ये भी आर है, इसका मतलब ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, मतलब ये एंगल अगर आर है तो ये एंगल कितना बन जाएगा आर। तो अगर 90 डिग्री से वो आर पर रिफ्लेक्ट हुआ, ट्रांसफ़र ये रिफ्रैक्शन हुआ है उसका, तो फिर आर एंगल से जब ये बाहर निकलेगी गिलास से हवा में जाएगी तो क्या होगा, ग्रेस करते हुए इंसिडेंट इधर हुई थी तो ग्रेस करते हुए इधर बाहर निकल जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा 90 डिग्री। 90 से जब आर बना था तो वापस आर से 90 डिग्री बन जाएगा। ग्रेस करते हुए एंटर करेगी, ग्रेस करते हुए बाहर निकलेगी। अब इसका डेविएशन तो अभी फाइंड कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ये कैसे बोल रहे हैं कि इस लाइट रे में जो टेंजेंशियली इंसिडेंट हुई इसमें जो डेविएशन आ रहा है वो मैक्सिमम है, बाकी किसी का मैक्सिमम नहीं होगा। क्यों बोल रहे हैं, उसका रीज़न है। देखो रीज़न ये है, असल में जब रिफ्रैक्शन होता है, आपको तो पता होगा, जैसे ये गिलास है, ये हवा है, अब लाइट रे ऐसे आई और ऐसे चली गई, तो आपको पता होना चाहिए कि एक ये एंगल है, दूसरा ये एंगल है, इन दोनों एंगल का जो डिफरेंस है वो डेविएशन हो जाता है। यहाँ पर एंगल, यहाँ पर उल्टा था, थोड़ा हमने अलग बता दिया, हवा से गिलास में जाएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है कितना 90 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है θc। तो लाइट रे को अपने इधर ओरिजिनल पाथ पर जाना था, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन थी, अब वो इधर मुड़ गई तो ये डेविएशन हो गया पहली स्टेज में, तो और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो कितना हो गया ये डेविएशन? देखो 90 डिग्री -r हो जाएगा, y -r था ना, यहाँ पर i कितना है 90 डिग्री,
तो 90 डिग्री माइनस आर, ऐसे समझ लो ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, ये एंगल आर है, तो ये कितना बनेगा 90 माइनस आर, 90 माइनस आर। ये हो गया पहली स्टेज का डेविएशन, आर इज थीटा सी ऑब्वियसली। तो रिवर्स में क्या हो रहा है, यहाँ पर आर से 90 बन रहा है। नाउ दिस इज द ओरिजिनल पाथ ऑफ द लाइट रे। यहाँ पर भी बेंडिंग हो रही, एक बेंडिंग यहाँ पर हो गई, एक डेविएशन यहाँ पर हो गया, दूसरा डेविएशन यहाँ पर हो जाएगा। ये लाइट रे इधर जा रही थी, अब ये इधर जा रही है, तो इतने एंगल से ये डेविएट हो गई। आप समझ सकते हो, अगर ये आर है तो ये कितना है आर, दिस इज आर, टोटल 90 है, ये आर है, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 90 माइनस आर। तो सेकेंड स्टेज में भी डेविएशन 90 माइनस आर है। और देखो डायरेक्शन देखो, क्लॉकवाइज डेविएशन, क्लॉकवाइज डेविएशन दोनों स्टेज में, तो दोनों ऐड होकर के हमको देंगे टोटल डेविएशन del 1 प्लस del 2, मतलब कि 90 माइनस आर का डबल। अब आर तो 45 डिग्री हमको पता है, तो ये हो गया टोटल डेविएशन। एंड दिस इज़ द मैक्सिमम डेविएशन फॉर दिस लाइट रे। हम इसको मैक्सिमम क्यों बोल रहे हैं, उसका रीज़न ये है, देखो ये हवा है और ये गिलास है, ये रहा नॉर्मल। आप लाइट रे को जब इंसिडेंट कराते हैं एंगल आई पर, तो ये एंगल आर पे इसमें रिफ्रैक्ट हो जाती है, मतलब कि उसका रिफ्रैक्शन होता है, ट्रांसमिशन हो गया, आर एंगल पर हो गया। तो अब आपको डेविएशन कितना मिला, आई माइनस आर। अब एक काम करो, इसको और बढ़ा दो, इसको और बढ़ा दोगे तो आर क्या होगा, आर और बढ़ जाएगा। आपने आई को भी बढ़ा दिया और ये आर भी बढ़ गया। नाउ व्हाट अबाउट देयर डिफरेंस, व्हाट अबाउट दिस डेविएशन आई माइनस आर, आई को बढ़ाया आर भी बढ़ गया, तो फिर इसके डिफरेंस का क्या हुआ, बढ़ा कि कम हो गया या उतना ही रहा। आंसर इज ये बढ़ गया। क्यों, क्योंकि जब आप आई को बढ़ा रहे हैं आर भी बढ़ रहा है, लेकिन आर धीरे धीरे बढ़ेगा और आई तेज़ी से बढ़ेगा, आई तेज़ी से बढ़ेगा और आर धीरे धीरे बढ़ेगा। इस वजह से ये डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा, जो डेविएशन है ना वो बढ़ता जा रहा है, आई के बढ़ाने से वो डेविएशन बढ़ता जाएगा। तो फिर ऐसी बात है, तो बढ़ाते बढ़ाते 90 डिग्री कर दो, और 90 डिग्री के करने के केस में ये थीटा सी बन जाएगा। तो जब आपने आई को मैक्सिमम कर दिया है विच इज़ 90 डिग्री, तब ये आर कितना बन गया, थीटा सी के बराबर। तो अब जो डेविएशन है ना वो मैक्सिमम हो गया, ठीक है। और अगर यहाँ पर डेविएशन मैक्सिमम है तो फिर यहाँ पर भी आप वैसे ही समझ लो, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द डेविएशन। समझ गए। अगर यहाँ पर आपने माना ग्रेस करते हुए एंटर कर रही है, तो फिर यहाँ पर भी आपको मानना पड़ेगा कि वो ग्रेस करते हुए बाहर निकल रही है। तो ये दोनों डेविएशन मैक्सिमम है, बाकी कोई भी डेविएशंस अगर बनते हैं तो वो इससे कम ही होंगे। इस वजह से डेविएशन अगर बनेगा तो छोटा ही बनेगा। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल डेविएशन है 90 डिग्री। दिस इज द आंसर।